महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों जिस मोड़ पर खड़ी है वो केवल सत्ता के समीकरणों का पुनर्गठन नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और राजनीतिक ईमानदारी की अग्नि परीक्षा भी बन गई है। ऐसे समय में जब अवसरवादी गठबंधनों और वैचारिक पलायनों का दौर चल रहा है, उद्धव ठाकरे का भारतीय कामगार सेना की वार्षिक बैठक में दिया गया वक्तव्य कई स्तरों पर महत्वपूर्ण और विचारणीय बन जाता है। 57 वर्षों की सतत संगठित मेहनत को उद्धव ठाकरे ने केवल श्रम का प्रतीक नहीं बल्कि धैर्य, प्रतिबद्धता और मूल्यों की जीत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि संगठन चलाना केवल जोश का नहीं बल्कि विवेक, समर्पण और विचारधारा की तपस्या का परिणाम होता है। ये बात किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक सीख है कि तत्कालिक लाभों के आगे दीर्घकालिक दृष्टिकोण को नहीं छोड़ना चाहिए। राज ठाकरे द्वारा दिए गए सुलह संकेत पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया कोई आवेश या कटाक्ष नहीं थी बल्कि एक सधी हुई राजनीतिक चेतावनी थी, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले ये तय करें कि आप किसके साथ हैं। ये वाक्य महाराष्ट्र की राजनीति में उन अवसरवादियों के लिए भी चेतावनी है जो विचारधाराओं की बलि देकर केवल सत्ता की कुर्सियों की ओर भाग रहे हैं। उद्धव ने कहा कि वो महाराष्ट्र में हित में हर सहयोग के लिए तैयार है, बशर्ते ये समर्थन बिना शर्त हो और उन चोरों से दूरी बनाकर हो जिन्होंने राज्य को केवल लूटने का माध्यम समझा है। इस पूरे वक्तव्य का सबसे प्रेरक और विचारोत्तेजक पहलू उनकी मराठी भाषा और संस्कृति को लेकर कही गई बात है। जो महाराष्ट्र में रहता है उसे मराठी आनी ही चाहिए। ये कोई सांप्रदायिक या क्षेत्रीय आग्रह नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्म गौरव की बात है। ये उस भावना का प्रतीक है जो एक राज्य की आत्मा को बनाती है। मराठी सिखाने की पहल को उत्तर भारतीयों द्वारा मिल रहे समर्थन का जिक्र करते हुए उद्धव ने यह भी दिखाया कि भाषा के नाम पर नफरत नहीं, संवाद और सहभागिता ही सही रास्ता है। और अंततः जब उन्होंने ये कहा कि हम मराठी भाषी कट्टर देशभक्त हिंदू हैं, तो ये एक गूंजती हुई आवाज थी उस नकली राष्ट्रवाद के खिलाफ जो केवल भाषा, पोशाक और नारों में हिंदुत्व खोजता है, जबकि असली हिंदुत्व त्याग, कर्तव्य और सह अस्तित्व में है। उद्धव ठाकरे ने यह भी उजागर किया कि वक्फ बोर्ड या अन्य विधायी प्रयासों के माध्यम से भाषा और धर्म को हथियार बनाकर लोगों में फूट डालने की साजिश चल रही है और इनका विरोध होना चाहिए। ये वक्तव्य एक नेता का नहीं, एक विचारधारा का आत्मलोचन और आत्म संघर्ष है। ये सत्ता पाने की जद्दोजहद नहीं बल्कि समाज को जगाने की पुकार है। उद्धव ठाकरे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता उनके लिए साध्य नहीं बल्कि विचारों की सेवा का माध्यम है और ये महाराष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए वो हर गठबंधन, हर संवाद, हर संघर्ष को तैयार है, लेकिन बशर्ते वो महाराष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान के साथ हो।